बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजपूत हिस्ट्री रिसर्च यूट्यूब चैनल से मैं ज़ीशान सरवर खान रांदू राजपूत पंवार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज मैं मौजूद हूँ बुंगा हयात में सिकंदर चौक, और हमारे साथ हमारे प्यारे भाई राव खुरम अकरम पंवार साहब, जो कि पंवार राजपूत इतिहाद इंटरनेशनल के हमारे मेंबर भी हैं। और आज मैं इनके पास आया हूं और इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया, तो आए इनसे कुछ हालात और विचार जो हैं वो साझे करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। राव साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले जी आपको अपने यूट्यूब चैनल, अपने प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो राव साहब ये बताएं कि आपका इंडिया में कौन सा गांव था और कौन सा ज़िला था, और ये थोड़ा सा अपनी जो तारीखी पस मंज़र पे थोड़ा सा हमें बताएं। ज़ीशान भाई, इंडिया में जो हमारा गांव था वो था चिड़ी चांदी जी जी। और ये ज़िला रोहतक, तहसील गोहाना में था। और जो हमारा इलाका था वो था हरियाणा। जी ठीक है। हमारा थाना जो था वो हमें मैम शरीफ थाना लगता था, और जो रेलवे स्टेशन था वो कैरेंटी रेलवे स्टेशन था। जी ठीक। हम वहाँ से इंडिया से हमारे बाप दादा हिजरत करके 1947 में पाकिस्तान आए थे जी। और वहाँ पे जो हमारा जो गोत है वो है पंवार राजपूत। माशाल्लाह। पंवार राजपूत हमारा गोत है। वहाँ पे इंडिया में हमें हमारा जो ख़ानदानी सिलसिला था वो लदैन पाना था हमारा जी। और बाबा दिलदार से हमारा ख़ानदानी सिलसिला शुरू होता है, और हम नूर मोहम्मद उर्फ नब्बा के कहलवाते हैं। और मेरे परदादा का नाम निसार अली था। आप अपना पीढ़ी नामा कितने नाम तक का जानते हैं? अगर थोड़ा बहुत पीढ़ी नामे का नाम पढ़ दें। जी ज़ीशान भाई, मेरा पीढ़ी नामा मुझसे शुरू होता है। मेरा नाम है खुर्रम और मेरे वालिद का नाम है मोहम्मद अकरम, फिर अली बहादुर, फिर उनके वालिद का नाम बहार अली, फिर नूर मोहम्मद उर्फ नब्बा, फिर उसके बाद आता है रशीद के बाद आता है दिलदार, और दिलदार से आगे फिर कोई और बुज़ुर्ग हैं, उनके नामों का मुझे नहीं पता। और वो जाके लादा सिंह के साथ जाके मिलते हैं। लादा सिंह से ही हमारा पाना बना, जिसको हम लदैन पाना कहते हैं। लादा सिंह के जो वालिद थे उनका जो मुझे पता चला वो उनका नाम था पित्था सिंह, और उर्फ राव पित्था अल मारूफ अंधा। वो अंधा हो गया था किसी बादशाह के साथ लड़ते हुए, उन्होंने नीला थोथा उनकी आंखों में फेर दिया था, इस वजह से उनको अंधा कहते हैं। तो मेरे जो एक परदादा जी थे बहार अली, उनके बड़े भाई थे निसार अली, वो उधर के माने हुए पंचायती थे। निसार अली एक मशहूर आदमी थे चांदी गांव, जिनका जिक्र आप अपने तहरीर में भी जी उनका जिक्र मैंने अपनी तहरीर में भी किया है। निसार अली एक बड़े मोअज़्ज़िज़ पंचायती थे और माने हुए इलाके के शख्सियत थे। माशाल्लाह जी, आपका तल्लुक़ पंवार गोद से है और मेरा तल्लुक़ भी पंवार राजपूत गोद से है। जी, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। जी बिल्कुल। और मैं भी डिस्ट्रिक्ट हिसार, तहसील सरसा से ही हम माइग्रेट हैं, और हमारा वहाँ पर गांव था लम्मी मोहम्मदपुर अल मरूफ लम्मी रांधवा वाली। तो बड़ी खुशी की बात है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि राजपूतों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, और हमारे जो राजपूतों में कुछ ऐसे नज़रियात जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं, जिसकी बेस पर वो किसी को गलत और सही का जो है वो कर लेते हैं। मसलन किस किस्म के नज़रियात? यानी कुछ ऐसे नज़रियात जिनका तारीख से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो डेवलप हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि राजपूत तारीख को सही मायनों में हम जो है सामने रखें, और राजपूतों को हम एक दूसरे से करीब में लाएँ, एक दूसरे को पहचान कराएँ, ताकि ये हम मजबूत हों और हमारे में इत्तेफाक और जो है इत्तेहाद हो। तो सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ एजुकेशन का है। जी। तो मोस्टली राजपूत जो हैं वो एजुकेशन के हवाले से बहुत पसमानदा हैं बानिस्बत बाकी अक़वाम के। तो कुछ हमारे राजपूत हैं, उन्होंने डिलीवर भी किया और आगे चले गए, लेकिन राजपूतों की फ़्लॉ बबूत के हवाले से उनका किरदार जो है वो सामने नहीं होता। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी ज़ीशान भाई, राजपूतों में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तालीम का बहुत फुकदान है। हमें चाहिए कि अपनी राजपूत बिरादरी के लिए तालीम के हवाले से अच्छे इक़दामात करने चाहिए।
घरों में ऐसा ट्रेंड होना चाहिए, लोगों को इससे अवेयरनेस होनी चाहिए कि तालीम का आगे क्या रुझान है। अब हमारी सोच वो ही रहे कि हम राजा महाराजा जाओं की औलाद हैं और उसी आराम परस्ती में और अयाश परस्ती में मुब्तला रहें, तो जो मौजूदा हालातों वाक़यात हैं इसमें ऐसे गुजारा नहीं होगा। इसमें हमें कोई जी, तो इससे हमें ये है कि तालीम हासिल करनी पड़ेगी, तालीम के मैदान में अपने आप को मनवाना पड़ेगा, तो फिर जाके कोई बात बनेगी, तब हम मजबूत होंगे। अगर हम मुआशी लिहाज से और तालीमी लिहाज से अगर कमज़ोर रह जाएंगे तो फिर हमारा कहीं पे भी नाम नहीं रहेगा, सिर्फ हम नाम के राजपूत रहेंगे। यानी सर्वाइवल हमारा मुश्किल है। जी, सर्वाइवल, क्योंकि मुआशरे में रहने के लिए आपको एक अच्छा स्टेटस चाहिए होता है, ठीक है, आपके पास अच्छी तालीम होनी चाहिए, आपके पास सहूलियात होने चाहिए। तो जो दौर चल रहा है इसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और हमारे राजपूतों का अब जो ये ट्रेंड है कि इनमें तालीम का फुकदान है, फिर तालीम का फुकदान होने की वजह से माशी हालात भी कमज़ोर हो जाते हैं, वो अच्छा काम नहीं कर पाते, कोई उनके पास अवेयरनेस नहीं होती, फिर वो मुआशी लिहाज से कमज़ोर हो जाते हैं। जब मुआशी लिहाज से बंदा मुआशरे में कमज़ोर हो जाए, फिर वो किसी भी ख़ानदान का हो, फिर लोग उसको उस इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते। ये एक अलमिया कह लें या मुआशरे की हकीकत कह लें, जो मर्जी कह लें, ये ग्राउंड रियलिटी है। जी जी जी। हमारे जो राजपूत हैं जी, बेशक वो हरियाणवी हैं या वो सिंधी हैं, पंजाबी हैं, या किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी ज़ुबान बोलने वाले हैं, किसी भी कल्चर को वाले हैं, हमारे यहाँ राजपूतों में अपनी तारीख़ के साथ दिलचस्पी नहीं है। अपनी तारीख़ के हवाले से बिल्कुल लाइल्म है हमारे राजपूत, और अपनी मतलका जो गोत होती है, अपनी मतलका जो तारीख़ होती है, पस मंज़र होता है, उससे भी लापरवाही है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी ज़ीशान भाई, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि तारीख़ को तो हमने भुला दिया है जी। जो कौम अपनी तारीख़ भूल जाती है, मेरा ख्याल है कि लोग उसको ही भूल जाते हैं। बेशक, ठीक है, तारीख़, जिस कौम की तारीख़ इतनी शानदार हो, जिसके अबाउदाद गैरतमंद हों, जो बहादुरी का एक पहाड़ हों, जिनकी माएँ, जिनकी औरतें ऐसी हों कि वो अपनी गैरत की खातिर जौहर कर दिखाएं, लेकिन किसी गैर मर्द की अपने ऊपर नज़र भी ना पड़ने दें, ऐसी शानदार तारीख़ जिस कौम की हो, तो फिर उस कौम को अपनी तारीख़ याद रखने में क्यों शर्म महसूस होती है? तो उन लोगों को अपनी तारीख़ याद होनी चाहिए। और तारीख़ जो है हमारा एक आईना है, उस एक शानदार ऐसा खूबसूरत आईना है हमारे पास, ऐसा साफ़ और शफाफ आईना है जिसको सामने रखते हुए हम अपने हाल को भी देख सकते हैं। जिस कौम का हाल उसके माजी का गवाह ना हो तो फिर उसकी तारीख़ भी झूठी हो जाती है। बहुत खूबसूरत बात। अगर मैं कहता हूँ जी, मैं राजपूत हूँ और जनाब मेरी तारीख़ ये है, अगर मेरा हाल वैसा नहीं है, मेरा किरदार उन जैसा नहीं है, मेरे अबाउदाद जैसा मेरा किरदार नहीं है, मेरी वो हया शर्म व हया नहीं है, मैं किसी की बहन बेटी को अपनी बेटी ना समझूं, तो फिर वो तारीख़ गलत ही लगेगी। हमें चाहिए कि उस तारीख़ को हाल बनाना चाहिए। बहुत खूब। जब तक हमारा ये हाल नहीं होगा तो फिर तारीख़ हमारी ऐसे ही लगेगी जैसे कोई कहानी है। जब तक हम अपनी तारीख़ से नहीं जुड़ेंगे जी तो गैर मुतल्लका जो अक़वाम हैं जी वो हमारी तारीख़ को चोरी कर लेंगे जी और हमारी तारीख़ को चोरी करके हमें महरूम कर देंगे। जी तो चाहिए कि हम अपनी जो तारीख़ है राजपूतों की, और बिलखुसूस अपनी मुतल्लका जो तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से अपनी गोत और पीढ़ी नामा वंश की जो ये सारी मालूमात हैं, इनको हासिल करना चाहिए, मालूम करना चाहिए, इस हवाले से कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। तो राव साहब, पंवार राजपूत एक बहुत बड़ा ये ख़ानदान है। जी जी, हाँ तो जी बिल्कुल। हमारे जो हरियाणवी जो राजपूत हैं जी, इनमें भी गोते हैं, मडाड़ हैं, चौहान हैं, भट्टी भी हैं, जोया भी हैं, और वरा भी हैं, और पंवार भी हैं। तो हमारे जो हरियाणवी जो राजपूत भाई हैं ये अपनी गोत को इतनी अहमियत नहीं देते, इसकी वजह क्या हो सकती है जनाब? इसकी वजह असल में ये हुआ ना, जो हरियाणा के राजपूत हैं उन पे जो रंगड़ का लफ्ज़ मुसल्लत कर दिया गया, इतना मुसल्लत कर दिया गया कि अब वो अपनी असल गोत को भूल गए। अब वो यही समझते हैं कि हम रंगड़ राजपूत हैं। हालांकि जो रंगड़ था ये एक इलाका इस्तिलाह थी, या मतलब हिंदुओं ने इनको जैसे भी कहा, इनको रंगड़ कहने लग गए वो। अब वो लक़ब इन पे इतना मुसल्लत कर दिया गया, अब इनकी शनाख्त ही रंगड़ बन गया। वरना आप क्या कहते हैं कि ये गोत जो है इसका तारुफ साथ में जी जी, गोत का तारुफ ज़रूर साथ होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे आपकी इत्तला के लिए ये बात करता चलूँ
कि हमारे जो ज़मीनी कागजात होते हैं या कोई ऐसी मामलात हो जो सरकारी मामलात होते हैं जहाँ पे अपनी कौम लिखवाना ज़रूरी होती है, वहाँ पे हम अपनी गोद के साथ ही लिखवाते हैं कि हम फलां राजपूत हैं। जैसे मैं पंवार राजपूत हूँ तो मेरे ज़मीन के कागजात में पंवार राजपूत लिखा हुआ है, लेकिन अमूमी तौर पे हम अपनी गोद साथ नहीं लिखते। लेकिन मेरा लोगों से यही कहना है कि वो अपनी गोद को साथ लिखा करें ताकि उनके बाप दादा की शनाख्त जिंदा रहे कि आप किस खानदान से, किस वंश से हैं, किस कुल से हैं, आपका ताल्लुक किस राजा महाराजा की औलाद में से है। राजपूतों में ये मसला है कि राजपूत आपस में जुड़ते नहीं हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक में नहीं आती। सैकड़ों जो हैं तनज़ीमें बनी हुई हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं और सैकड़ों इस वाले से जो है लोग काम हज़ारों कर रहे हैं जी जी। लेकिन फिर भी जो है राजपूत एक प्लेटफार्म पर नहीं आते जी जी। और एक ग्रुप में से 2 ग्रुप बन जाते हैं, फिर 2 ग्रुपों में से 4 और 8, इस तरह ये तकसीम दर तकसीम होती जाते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? ये जनाब अगर आप गौर करें तो आपने अपनी बात में ही इसकी वजह बयान कर दी। आपने कहा है कि जनाब राजपूतों की इतनी तंजीमें बनी हुई हैं, मडाडों ने बनाई हुई हैं, चौहानों ने बनाई हुई है, पंवारों ने बनाई हुई है, मतलब जो भी शाखें हैं सब ने बनाई हुई है। और इसकी क्या वजह है? तो वजह तो आपने खुद ही बयान कर दी। जब इसका मतलब यही है कि इस कौम में इत्तेहाद नहीं है तो इसी वजह जहाँ पे लीडरशिप आम हो जाए तो इसका मतलब वहाँ पे लीडरशिप का फुकदान है। हाँ ठीक है, जिस कौम के अंदर इत्तेहाद होगा उनका लीडर ही एक होता है। जब आपने इतनी तंजीमें ही बना दी तो इसका मतलब आप खुद ही बट गए हो। तो इसकी वजह यही है कि हम अपने आप को ही सबसे सुपीरियर समझते हैं, अपने आप को लीडर समझते हैं और अपनी ही राय कायम करके उसको ही हतमी समझते हैं। इस वजह से फिर ये तकसीमें होती हैं, इसलिए हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होते। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ये जो आपने बात की एक तो ये है जी जी। दूसरी बात ये है कि हमारे जो लोगों में जो नज़रियाती तौर पे जो है वो तस्मंद है। जी जी जी। क्योंकि जिस कौम के नज़रियात यकसा ना हों जी जी वो फिर बिखरे जाते हैं। ऐसा ही। तो मेरे ख्याल में जो दुरुस्त नज़रियात हैं उनको डेवलप करना चाहिए और दुरुस्त नज़रियात को जो है ना वो हमें आम करना चाहिए ताकि जी, जी, जी। हमारे लोग आपस में जुड़ें। आखिर में हम आपसे ये चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल के तवज्जुह से राजपूत जो हमारा कबीला है, ख़ानदान है, इसको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं राजपूत कबीले को यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो एक तो तालीम को आम करें। जी ठीक है। दूसरा, अगर कोई आपका बच्चा तालीम हासिल नहीं करता तो आप उसको ऐसा हुनर दें। अच्छा, एक और बात करता चलूँ, हम तालीम सिर्फ किताबों वाली तालीम को तालीम समझते हैं। जो हुनर होता है किताबों से बाहर भी एक इलम है। जी जी ठीक है, वो किताबी इलम ही इलम नहीं होता, किताबों से बाहर भी एक इलम है। एक मिस्त्री अगर कोई मकान, उसको ही उसका इलम है इसकी पैमाइश कितनी होनी चाहिए, ये कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, वो भी एक इलम है। तो अगर हम किताबी इलम अपने बच्चों को नहीं दे सकते तो कम अज़ कम उनको कोई ऐसा हुनर या ऐसा फ़न दें कि वो मुआशरे में सर्वाइव कर सकें। दूसरी बात ये है कि हमें अपनी जो कौम बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, उसको अपने आबाओ अजदाद की तारीख बतानी चाहिए ताकि वो उन पर फ़ख्र करें। और सोशल मीडिया जो अब बहुत बड़ा ज़रिया राब्ते का, इसके ज़रिए जितनी भी गोते हैं, जितने भी राजपूत हैं, सबको एक दूसरे से राब्ता कायम करना चाहिए और एक दूसरे के नज़रियात को खुले दिल से अपने दिल और दिमाग में जगह देनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे फिर हम ऐसे बिखरे रहेंगे और अपने आप को एक दूसरे से सुपीरियर समझते रहेंगे। और तारीख में भी हमारे साथ यही हादसा हुआ है, हम एक दूसरे से सुपीरियर समझते रहे। कोई बैरूनी हमलावर आया, उसने एक राजा पे हमला किया, दूसरा राजा देखता रहा। तो यही हमारी कमज़ोरी थी जिसकी वजह से हम फिर आगे अपनी हुकूमत को सर्वाइव नहीं कर सके। जी बहुत शुक्रिया जनाब राव खुरम अकरम पंवार राजपूत साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया। आपको अपने चैनल की तरफ से और हमारी तमाम जो टीम है पंवार राजपूत इत्तेहाद इंटरनेशनल, उसकी तरफ से भी आपका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अपने जो होने वाले इकट्ठ में मदऊ किया जाएगा और आपकी जो शिरकत है वो हमारे लिए वैसे फ़ख्र होगी। जी ज़ीशान भाई, इस वीडियो के तवस्सुल से मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के रावलपिंडी से ज़िला पाकपतन के इस छोटे से इलाके में आए और मुझ जैसे एक नाचीज़ शख्स को आपने टाइम दिया और मेरा इंटरव्यू किया। आपका बहुत शुक्रिया और मैं आपकी इस काविश को बहुत सराहता हूँ, इसे एडमायर करता हूँ जनाब
कि आप पवार राजपूतों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, इनकी तारीख को यकजा करने में लगे हुए हैं। अल्लाह पाक इसको आपको इसका अजर दे। और आने वाली नस्लें जो होती हैं, शायद आप किसी के लिए ये एक ऐसा ही बोरिंग काम हो कि वो समझता हो ये कि फजूल काम है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आने वाली नस्लें जब आपकी लिखी हुई बात को, आपकी किताब को पढ़ेंगी तो इंशाल्लाह वो लोग आपको दुआएं देंगी और आप आने वाली नस्लों के लिए एक हवाला बन के सामने आएंगे अगर आप ऐसे ही काम करते रहे तो। जी बहुत शुक्रिया जनाब राव खुरम अकरम पवार राजपूत भाई। मेरा ताल्लुक भी बेसिकली पाकपतन शरीफ चक 37/SP से है और मुझे ये बहुत खुशी है कि आप हमारे ही एरिया में मौजूद हैं। अक्सर मेरा यहीं से गुजर होता है, तो आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम राव खुरम अकरम पवार साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।